हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाई टू आई और आपका स्वागत है वन ऑफ द बेस्ट पाइथन कोर्स ऑन यूट्यूब। क्योंकि आपको सिर्फ लेक्चर ही नहीं जबकि मिल रहा होगा डेली क्विज और डेली नोट्स भी, और साथ ही साथ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, वो भी बिल्कुल फ्री। हाय, हम बात कर रहे हैं एक आपका प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालाइजर। और इसके पहले वाली क्लास में इसका एल्गोरिदम क्या होता है और प्रोजेक्ट को सॉल्व करने से पहले यानी उसके पहले जो आपका होता है इंट्यूशन, उसके बारे में हमने बात करी थी। आज का आपका डे है कोड के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें इनपुट हमको कराना होगा कुछ ना कुछ वेरिएबल। इनपुट में हमको सबसे पहले नेम लेना होगा और नेम आपका रहेगा स्ट्रिंग में, यानी आपका सिंपल सा इनपुट हम लिख देंगे और इनपुट के अंदर हम मैसेज दे देंगे इंटर योर नेम। ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इनपुट कराएंगे आपका क्या, मार्क्स। अब मार्क्स में आपका 3 सब्जेक्ट है, आपका मैथ्स है, साइंस है और इंग्लिश है। तो हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स से, यानी कि हम यहाँ पे मैथ्स लिखेंगे इज इक्वल टू। अब आपका जो मार्क्स हो सकता है कभी कभी आपका फ्लोट में भी होता है, यानी हम यहाँ पे फ्लोट यूज कर रहे होंगे। और फ्लोट के बाद हमको इनपुट कराना है, इनपुट। और इनपुट के बाद हम लिख रहे होंगे सिंपल सा इंटर योर मैथ्स मार्क्स। यहाँ पे कन्वेंशन फॉलो कर लेते हैं, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट का मार्क है यहाँ पे मैथ्स आपका कैपिटल और मार्क्स भी आपका कैपिटल कर लेते हैं। अब इसके बाद सेम आपका साइंस के लिए, यानी कि SCI हम यहाँ पे ले लेते हैं वेरिएबल। और यहाँ पे भी सेम आपका फ्लोट रहेगा, फ्लोट के बाद आपका इनपुट रहेगा और इनपुट में हम मैसेज दे रहे होंगे इंटर योर साइंस मार्क्स। ठीक है। यहाँ पे स्पेस हम दे देते हैं मैसेज के लिए। उसके बाद हम क्या कराएंगे, साइंस के बाद इंग्लिश का यानी ENG हम दे देते हैं इसके लिए वेरिएबल। यहाँ पे हम फ्लोट और फिर से एक मैसेज के लिए इनपुट। और इनपुट में हम क्या दे रहे होंगे, इंटर योर इंग्लिश मार्क्स। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो भी इनपुट हमको लेना है हमने कर लिया, यानी 4 चीज़ आपका इनपुट होगा, नेम होगा, मैथ्स होगा, साइंस होगा, इंग्लिश होगा। अगर आपको कोड में प्रॉब्लम आ रहा है, यानी ये इंट क्या है, ये फ्लोट क्यों यूज हुआ है, इनपुट क्या है, तो इसके लिए आप पाइथन पढ़िए, स्टार्टिंग से आप पढ़िए। और 100 डेज आप पाइथन की सीरीज चल रही है, उसमें आपको स्टार्टिंग से पाइथन आपका 0 यानी बेसिक से स्टार्ट हुआ है, तो उसको आप एक बार देखिए, समझिए, तब यहाँ पर आइए प्रोजेक्ट आपको समझ में आएगा। आगे हमको क्या करना है, आगे हमको सिर्फ और सिर्फ आपको प्रिंट करना है, आउटपुट दिखाना है। आउटपुट में भी हम स्टार्ट करते हैं। तो आउटपुट में आपका एक आउटलाइन है, उस आउटलाइन को बनाते हैं पहले, यानी कुछ इस तरीके से डैश करके एक आपका आउटलाइन है, तो आउटलाइन हम देते हैं पहले। तो यहाँ पे हमने कुछ इतना आउटलाइन दे दिया। अब ये आपका 2 टाइम है, तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी। और उसके बाद यही सेम चीज़ अब यहाँ पे उसके बाद हमको प्रिंट कराना है, यहाँ पे स्टूडेंट परफॉर्मेंस, उसके बाद एनालाइजर। यहाँ पे जो आपका नाम है वो आपको यहाँ पे शो करना है। अब इसके बाद हमारा 2 टाइम्स यही सेम आपका जो डिजाइन है, यानी कि जो डैश है, यहाँ पे इसको हम Ctrl+V, उसके बाद फिर से ये आपका हो गया, एक आपका प्रोफार्मा तैयार हो गया। अब इसके बाद हमको शो करना है आपका नेम। नेम कैसे शो करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा प्रिंट लिखेंगे और प्रिंट के बाद यहाँ पे नेम और इसके बाद आपका कामा हम कॉन्केट कर देंगे यहाँ पे नेम को। अब नेम करने शो करने के बाद हमको क्या करना है, नेम के बाद आपका अलग अलग सब्जेक्ट में जो आपका मार्क्स है उसको हम शो कर रहे होंगे। तो हम प्रिंट स्टार्ट करेंगे, आपका किससे स्टार्ट करेंगे, आपका मैथ्स से। तो यहाँ पे मैथ्स लिखेंगे, थोड़ा स्पेस देते हैं, कॉमा करेंगे और मैथ्स का आपका वेरिएबल मैथ्स है तो मैथ्स हम लिखेंगे। अब इसके बाद मैथ्स के बाद हमको क्या करना है, मैथ्स के बाद हमको शो करना है आपका जो मार्क है किसमें, आपका साइंस में। तो यहाँ पे हम साइंस लिखेंगे, स्पेस देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और SCI आई थिंक आपका वेरिएबल था, वेरिएबल यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें आपका वेरिएबल जो है इंग्लिश का है ना, जो मार्क्स है इंग्लिश का उसको दिखाना है। तो यहाँ पे इंग्लिश लिखेंगे, फिर यहाँ पे ENG। तो ये आपका मार्क्स का आउटपुट हो गया। अब इसके बाद हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट होता है, यानी हम क्या करेंगे, इसके बाद हम दिखाएंगे टोटल। तो टोटल के लिए बहुत आसान है, हम प्रिंट करेंगे और प्रिंट करने के बाद यहाँ पे मैसेज लिख देंगे टोटल, और टोटल बाद स्पेस देते हैं, फिर कामा लिखेंगे। और कामा में हम क्या करेंगे, जो भी आपके मार्क्स हैं, यानी कि आपका मैथ्स का, साइंस का, इंग्लिश का, इन तीनों का टोटल कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपल से कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको मैथ्स प्लस आपका साइंस प्लस
आपका इंग्लिश। यहाँ पे आप दो चीज़ें कर सकते हो, यानी यहाँ पे हम यूज करते हैं एफ स्ट्रीम, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे हम स्ट्रीम के लिए क्या करेंगे, एफ लिख देंगे सिंपल सा, और यहाँ पे जो भी चीज़ें हम लिखे हैं इसको हम अभी के लिए कट करते हैं। इसको हम लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, और फिर लास्ट में इसको हम क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आपका टोटल हो जाएगा मैथ्स का, साइंस का और इंग्लिश का। अब टोटल के बाद हमको निकालना है एवरेज। एवरेज भी कुछ इसी तरीके से हम निकाल देते हैं, यानी हम प्रिंट लिख रहे होंगे। अब प्रिंट लिखने के बाद हम एफ स्ट्रिंग यूज करेंगे, यहाँ पे एफ स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से हम यूज कर रहे होंगे, और यहाँ पे हम शो कराएंगे आपका क्या, एवरेज। तो यहाँ पे सिंपल सा हम एवरेज लिखेंगे। अब एवरेज के अंदर आपका कैसे निकालेंगे, आपका जो भी तीनों टोटल है, मैथ्स हो गया, उसके बाद प्लस आपका साइंस हो गया, आई थिंक साइंस के बाद आपका है इंग्लिश। ठीक है, ये जो तीनों है, अब इसको हम कर लेते हैं इनसाइड अ ब्रैकेट यहाँ पे। उसके बाद इसको डिवाइड कर लेते हैं किससे, हम 3 से। तो ये क्या आ जाएगा, आपका एवरेज आ जाएगा, यानी तीनों सब्जेक्ट का जो एवरेज आएगा ये हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा बात हो गई टोटल की, और ये हमारी बात हो गई एवरेज की। अब इसके बाद हमारा निकालना है परसेंटेज। अब परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज के लिए कुछ नहीं करना है। परसेंटेज के लिए फिर से हम यहाँ पे देखते हैं, एफ स्ट्रिंग में ही हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम मैसेज देते हैं परसेंटेज। अब जो भी आपका टोटल होगा, टोटल को हम डिवाइड कर देंगे किससे। अब टोटल यहाँ पे मान लेते हैं 100 मार्क्स का होगा, 100 में आपका क्या हो जाएगा, वो टोटल आपका आएगा 300। तो हम कुछ इस तरीके से जो आपका परसेंटेज का फार्मूला होता है उसको हम यूज कर रहे होंगे। यानी यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों मार्क्स को ऐड करेंगे, यानी मैथ्स, उसके बाद आपका प्लस आपका हो गया साइंस। ठीक है, अब साइंस के बाद आप क्या करोगे, इंग्लिश को ऐड करोगे। अब ये तीनों जो मार्क्स का ऐड हुआ है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करा रहे होंगे किससे, 300 से। और उसके बाद ये जो सेम चीज है इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे आपका किससे, 100 से। तो ये आपका परसेंटेज का फार्मूला होता है, यानी कि आपका जो भी आपका टोटल है, टोटल को आप डिवाइड कर दो, यानी कि जो आपका मार्क्स आपने गेट किया है उसको आप ऐड करो, और जो टोटल है उसे डिवाइड करो, और 100 से आप मल्टीप्लाई करो। तो इस तरीके से हम निकालते हैं परसेंटेज। तो ये आपका निकल गया परसेंटेज। अब परसेंटेज के बेसिस पे हमको क्या करना है, हमको ग्रेड बनाना है। तो हम ग्रेड का प्रोग्राम बनाते हैं। अब ग्रेड का प्रोग्राम बनाने के लिए हम इफ वगैरह यूज कर रहे होंगे, यानी यहाँ पे इफ लगाएंगे, और यहाँ पे हमको इस चीज़ को कहीं ना कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, यानी जो परसेंटेज आया है इस परसेंटेज को हमको स्टोर करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम परसेंटेज यानी PER में स्टोर कर लेते हैं, और ये जो भी आपका प्रोग्राम है यहाँ पे, इस चीज़ को हम यहाँ पे ऐसे कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। तो ये हमारा बन गया। अब यहाँ से PER की जो वैल्यू आएगी वो हमारा आ जाएगा। अगर हम चाहें तो यहाँ पे इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, यानी अब ये जो आपका फार्मूला है यहाँ पे सिंपल सा हम PER जो आपका वेरिएबल यहाँ पे जो आंसर आएगा इसका हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका जो ग्रेड है उसके बारे में हमने बात करी है, उसको आपको देखना है, समझना है। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, अगर जो आपका परसेंटेज है ना, जो आपका परसेंटेज है यहाँ पे, वो अगर एबव 100 है, पहले हम यही चेक कर लेते हैं कि कहीं मिस्टेक हुई हो, यानी कि मिस्टेक हो सकता है कि जो आपका परसेंटेज है वो 100 से भी ज़्यादा हो सकता है। तो अगर ऐसा है यानी कि प्रोग्राम आपका गलत है, यानी कि यहाँ पे हम सिंपल सा मैसेज कर देंगे इंटर वैलिड परसेंटेज। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, आगे हम प्रोग्राम बनाएंगे आपका इलिफ, यहाँ पे लिख रहे होंगे। अब आगे चेक करेंगे कि परसेंटेज की जो वैल्यू है वो आपका क्या होना चाहिए, 91 से 100 के बीच में, यानी कि आपका 90 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, और अगर ऐसा है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, A+ आई थिंक था, हाँ ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला हम प्रोग्राम बनाएंगे फिर से इलिफ कंडीशन के साथ में, और यहाँ पे अगर परसेंटेज की वैल्यू क्या है, 80 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा प्रिंट कर देंगे, और प्रिंट के अंदर हम लिख देंगे A है, ठीक है, A ग्रेड है उसका। अब उसके बाद हम अगला बनाएंगे, अगला फिर से इलिफ कंडीशन के साथ होगा। यहाँ पे परसेंटेज अगर ये क्या है, 70 से ज़्यादा है, यानी 71 से लेकर के 100 तक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा प्रिंट कर देंगे, और प्रिंट में हम लिख देंगे यहाँ पे B आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम फिर से इलिफ कंडीशन लेंगे। इसके बाद हमें चेक करना है परसेंटेज क्या होना चाहिए, आपका 60 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी 60 यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद हम प्रिंट कर रहे होंगे, और प्रिंट में हम सिंपल सा लिख देते हैं इस बार आपका B।
ठीक है, तो ये हमारा बन गया। उसके बाद हम 50 से अब चेक करते हैं, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे एलिफ, एलिफ के बाद हम लिखेंगे परसेंटेज। अगर ये क्या है आपका 50 से ज़्यादा है, यानी ये क्या हो जाएगा आपका, आई थिंक सी पॉजिटिव, प्रिंट, आई थिंक सी ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम सी लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अब उसके बाद एलिफ चेक कर लेते हैं। एलिफ के बाद आपका जो परसेंटेज है वो अगर आपका 40 से ज़्यादा है, क्या है आपका 40 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं। आई थिंक ये आपका सी प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको सी प्लस कर देते हैं। यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं और प्रिंट में हम कर देते हैं सिंपल सा सी। ठीक है, अब उसके बाद हमारा लास्ट बचता है, यानी कि एलिफ। अगर जो आपका परसेंटेज है वो परसेंटेज क्या है आपका 33.33 से ज़्यादा है ना, तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे सिंपल सा आपका, यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे डी। अगर ऐसा नहीं है, यानी एल्स, इसके अलावा अगर कुछ भी है, आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप प्रिंट कर देंगे सिंपल सा फेल। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम फेल लिख देंगे। तो ये आपका ग्रेड सिस्टम का प्रोग्राम बन गया। ये इफ एल्स का बहुत स्टैंडर्ड आपका प्रोग्राम है, यानी जब भी आप इफ एल्स पढ़िए तो इसको आप बनाइए बनाइए। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ तक बन गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ग्रेड हमारा बन गया, अब रिजल्ट हमको देना है। अब रिजल्ट में क्या करना है, रिजल्ट में आपका फेल या पास कब करेंगे, अगर फेल या पास करेंगे आपका जो ये ग्रेड है ना, ये परसेंटेज के ही पे ही बेसिस पे हम दे देते हैं। यानी कि अगर आपका जो परसेंटेज है वो आपका 33.33 से ज़्यादा है, तो वो तब क्या हो जाएगा, वो आपका पास कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बना दे देते हैं इफ जो आपका परसेंटेज है, परसेंटेज क्या है आपका 33.33 से अगर ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे सिंपल सा आपका, यहाँ पे रिजल्ट, यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट और रिजल्ट में स्पेस देते हैं, फिर कामा लगा के हम यहाँ पे एक बार लिख सकते हैं रिजल्ट, और यहाँ पे हम सिंपल से लिख सकते हैं पास। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है यानी एल्स, तो एल्स के कंडीशन में हम लिख देंगे सीधे यहाँ पे ठीक है, उसके बाद हम लिख देंगे प्रिंट। और अगर ऐसा नहीं यानी 33.33 से अगर आपका ज़्यादा नहीं है, तो आपको पता है रिजल्ट क्या है, रिजल्ट आपका फेल है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिजल्ट और रिजल्ट के बाद आपका कॉलन, फिर स्पेस, फिर आपका फेल। तो ये आपका कंप्लीट प्रोग्राम बन गया, आपका जो आपका प्रोजेक्ट है। यहाँ पे स्टार्टिंग से आपको देखना है, समझना है चीज़ें कैसे हुई हैं, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, ग्रेड कैसे बना है, और आपका जो फ्लो है प्रोग्राम का वो कैसे चला, यानी कि एक के बाद एक चीज़ें हुई हैं, इसको आपको ध्यान से देखना है, समझना है। कोड की फाइल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, आपको देखना है, उसको समझना है। अब इसको करते हैं रन। अब रन किया हमने, अब रन करने के बाद हमारा नाम पूछ रहा है, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं वही सेम नाम, अलेक्स वहाँ पे था तो अलेक्स हम दे देते हैं। मैथ्स के मार्क आपके 90 हम दे देते हैं, साइंस के मार्क्स आपके 82 हैं, 82 हम दे देते हैं, और आपका इंग्लिश का मार्क है 87, तो हम दे दें 87। अब इसके बाद आपको कुछ भी इनपुट नहीं देना है, अब जो भी रिजल्ट होगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका स्टार्ट हुआ, ये अगर आप ध्यान से देखिए इसका जो आउटपुट है, यहाँ पे आपका स्टार्ट हुआ यहाँ से, यानी कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालाइजर यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर नेम आ गया, फिर आपका मैथ्स का मार्क्स, साइंस का मार्क्स, इंग्लिश का मार्क्स, फिर टोटल अगर आप करेंगे तो 59 आएगा। परसेंटेज आपका क्या है 86.33 आया। इसको राउंड फंक्शन आप यूज कर सकते थे यहाँ पे, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये आपका एवरेज आ गया, ये परसेंटेज भी यहाँ पे आपका आ गया, और आपका जो ग्रेड आया वो ए आया है, और आप पास हुए हो। तो कुछ इस तरीके से आप प्रोग्राम बना सकते हो। यहाँ पे एक दो चीज़ें आप सही कर सकते हो, यानी कि लास्ट में ये जो आपकी लाइन है, यानी कि जो आपका डेकोरेशन है बोल सकते हो आप, इस चीज़ को आप चाहो तो यहाँ पे, यानी कि जो आपने मार्क्स किए हैं उसके बाद आप लाइन शो कर सकते हो, और फिर एक आप लास्ट में शो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट आपका प्रोग्राम हो गया। एक बार हम करते हैं रन। ठीक है, रन किया हमने, थोड़ा सा हम वेट करते हैं। अब यहाँ पे नाम पूछ रहा है, नाम थोड़ा इंडियन देते हैं, यानी हम देते हैं अमन इस बार। उसके बाद मैथ्स के मार्क 95 दे देते हैं, उसके बाद साइंस के मार्क्स 89 दे देते हैं, इंग्लिश मान लेते हैं इसका अच्छा है 97। अब यहाँ पे आपका कंप्लीट प्रोग्राम बन गया है, यानी स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालाइजर, फिर आपके जो मार्क्स हैं, उसके बाद टोटल, एवरेज, परसेंटेज और आपका रिजल्ट। तो ये हो गया आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट का कोड। इसको ध्यान से देखना है, समझना है, ताकि हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए।